everyone, this is Amna. So, today is day 8 of solving 250 days of data structures and algorithm. Today's question is finding the minimum number of jumps to reach the end. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक अरे गिवन होगी जिसके हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो मुझे ये बताएगी कि मैं कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आगे मूव कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक अरे ये है, इसके हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे ये बता रही है कि मैं नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आगे मूव कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1. ये मुझे बता रही है कि मैं यहाँ से सिर्फ एक स्टेप आगे मूव कर सकती हूँ, मैं यहाँ आ सकती हूँ. और जब मैं यहाँ आ गई तो इसकी वैल्यू 3 है, तो ये मुझे बता रही है कि मैं यहाँ से 3 स्टेप्स आगे मूव कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ आ सकती हूँ. और यहाँ से मैं सिर्फ एक स्टेप आगे मूव कर सकती हूँ और यहाँ से 4 यानी बाहर चले जाएंगे. तो मुझे ये काउंट करना है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने लग रहे हैं. इसी क्वेश्चन में मुझे यही करना है. अब अगर तो मेरे पास इंडेक्स 0 पे वैल्यू 0 पड़ी होती तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि मैं आगे मूव कर ही नहीं सकती, यानी कि मैं एंड तक नहीं पहुंच सकती. तो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं, अगर हम कोड लिखते हैं, इसका पहले कोड लिखते हैं फिर ड्राई रन करते हैं. इफ़ अरे ऑफ आई या फिर अरे ऑफ 0 कर लेते हैं, इक्वल टू 0, सिंपली फंक्शन से रिटर्न कर जाओ क्योंकि हमें पता है हम आगे मूव ही नहीं कर सकते. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, फिर हम लोग अपना कोड लिखते हैं. इसमें हम आई को असाइन करते हैं 0 और एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ जंप्स को रिकॉर्ड करना है मिन जंप्स के नाम से. इसको भी 0 कह देते हैं, ठीक है. और लूप लगाते हैं हम लोग. अच्छा, हम लोग हर दफ़ा आई में क्या ऐड कर रहे हैं, जो कि करंट इंडेक्स की वैल्यू है. तो मैं ऐसे लिख दूं कि हम हर दफ़ा क्या कर रहे हैं, आई में करंट इंडेक्स की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और हर दफ़ा एक जंप लग रहा है, तो हम मिनिमम जंप में एक ऐड कर रहे हैं, ठीक है. तो ये कोड था बस इसका क्वेश्चन का. अब इसका हम ड्राई रन करते हैं. अच्छा, ड्राई रन करने के लिए मैं वही दोबारा से लिख देती हूँ क्वेश्चन 1 3 2 2 1 4 एंड 6, ठीक है. और ठीक है. अब सबसे पहले तो मेरे पास जब आई की वैल्यू 0 थी, जब मैं यहाँ पे थी, तो अरे ऑफ आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 1. तो फिर आई के अंदर हम क्या किया, हम लोगों ने जो कि करंट वैल्यू थी आई की वो ऐड की थी हमने. तो फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 और मिनिमम जंप्स कितने हो गए 1, ठीक है. एक इंक्रीज़ किया. अब अगली दफ़ा आई की वैल्यू 1 हो चुकी है. अरे ऑफ प्रेजेंट इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और जब हमने 1 + 3 किया तो अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है और मिनिमम जंप्स में एक और इंक्रीज़ कर दिया तो वो कितना हो गया 2, ठीक है. अब आई की वैल्यू 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं. आई की वैल्यू 4 पे 0 1 2 3 4 पे आई, उस वक्त आई की वैल्यू क्या है, यानी उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है. अब आई में इंक्रीमेंट करो तो क्या हो गया 5 और मिनिमम जंप्स हमारे पास कितनी होगी 3. अब आई की वैल्यू जब 5 है, यानी इंडेक्स की वैल्यू 5 है, तो उस वक्त अरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू क्या है 4. 5 + 4 9. अब आई की वैल्यू 9 होगी और मिनिमम जंप्स में हम फिर से एक इंक्रीज़ करें. अब आई की वैल्यू 9 होगी है तो लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगी क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7. तो जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो मिनिमम जंप्स हमारे पास कितनी होगी 4. तो मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द एंड ऑफ दिस अरे क्या है 4. ये इसका आंसर था. सो दिस इज टुडेज क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.